हेलो गाइज, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का सब्ताज रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, सबसे पहले जय माता दी। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, आप सभी हमेशा खुश रहें। तो गाइज, चलते हैं अपने रिएक्शन पर। तो आज का हमारा रिएक्शन है देवरानी बनाम जेठानी। तो कौन है देवरानी जेठानी? क्योंकि सोशल मीडिया पे कई लोग हैं जो देवरानी जेठानी के नाम पर रिएक्शन बनाया जाता है, तो आप लोग ये भी सोच रहे हैं कौन देवरानी जेठानी है। तो मैं बता देती हूँ भाई, बताकर ही वीडियो आगे बनाऊंगी, मैंने बताया नहीं। तो है हमारी निकू सुमित, निक्की और कामनी, यही दोनों देवरानी जेठानी है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी देवरानी से रिलेटेड रिएक्शन। मुझे जो भी देना है मैं देवरानी के लिए पहले बोलूंगी। तो भैया, देवरानी आई है सूरत से घूम घाम के, तो बहुत खुशी खुशी ये नवरात्र जो है, नवरात्र के दिन है, बहुत खुशी खुशी उनके जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, मस्त है एकदम भाई। अपनी फैमिली के साथ पूजा पाठ करने में सबके साथ बहुत खुश है, और जल्दी जल्दी वो प्रसाद भी बना रही है, जल्दी जल्दी पूजा भी कर रही हैं, और अपने सास ससुर की भी बात जल्दी जल्दी मान रही, मतलब सबकी एक अच्छी बहू बन रही मतलब एक अच्छी बहू बनने में कोई कसर नहीं है। पूरा काम कर रही हैं जो कि एक बहू को करना चाहिए, जो कि एक बहू की जिम्मेदारी होती है। तो सारी चीजें वो अच्छी से कर रही हैं, वीडियो भी डाल रही हैं समय समय पर। तो अचानक से इतनी खुशी के दिन में इतना खुशियां भरा पल उनके साथ चल बीत रहा है इस समय। तो उसी बीच में इनके साथ एक ऐसी ऐसी घटना घटती है गाइस, ऐसी घटती है कुछ जिससे वो काफी दुखी भी है। तो घटना है कि एक कमेंट आता है उनके वीडियो पर, जो कि बहुत ही गंदा कमेंट होता है, बहुत ही होता है, जो उनसे रिलेटेड कमेंट है, जो लोग घूमने गए थे उसके लिए वो कमेंट है। उस समय मतलब उसी चीज के लिए कमेंट किया गया है। तो मैं आप लोगों को कमेंट पहले सुनाती हूँ, फिर मैं उसके बाद में आप लोगों से बात करूंगी। चलिए, आप लोग कमेंट सुनने के लिए रेडी हो जाइए। तो गाइज, मैं कमेंट सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इससे भी पता चलता है कि हैटर्स भी आ चुके हैं, कम से कम 2 दिन की शांति थी। हे भगवान, इतनी जल्दी क्यों आए यहाँ बीच में? इनका एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ? एक्सीडेंट हो जाता तो पूरे घर में शांति पड़ जाती। देखिएगा, ये कमेंट किए हैं, पूनम राज नाम है जिसने भी ये कमेंट किया है, जिस लेडी ने। ये बहुत ही घटिया कमेंट है, बहुत ही नीचतापूर्ण उस लेडी ने काम किया है जो भी इस कमेंट को लिखा है। गाइस, इन्होंने ये कहा कि ये हेटर्स जो है ये इतनी जल्दी क्यों आ गए इस घर में। मतलब कामनी जी का हेटर्स उनको बताया है, उसकी देवरानी, कामनी जी की देवरानी को, ये लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? कम से कम ये नहीं थे, 2 दिन शांति तो थी घर में, क्योंकि ये नहीं थे भाई, बिल्कुल नहीं थे। कामनी जी बस भी थी तो उनको शांति लग रही थी, मतलब जो कमेंट किए हैं उनको अच्छा लग रहा था, उनको शांति मिल रही थी। तो कहीं 2 दिन ये नहीं थे तो कम से कम शांति थी, क्यों आ गए? इनके साथ ऐसा क्यों नहीं गया? रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाता, ये लोग मर जाते, तो पूरी फैमिली शांत हो जाती, मतलब शांति से रहती। मतलब यार, अपने घर में है तो इनसे अशांति नहीं हुई घर में, है ना? इनसे अशांति है घर में, बेचारी अपने फैमिली के साथ रह रही हैं, अपने बच्चों के साथ रह रही हैं, आपको क्या दिक्कत है? जितनी दिक्कत आप कमेंट लिखने वाले को है ना, उतना दिक्कत तो इनकी जेठानी को भी नहीं होगी इनसे। उनके अंदर भी इनके लिए प्रेम होगा अभी भी, भले बोलचाल नहीं हो या फिर हो, लेकिन प्रेम अभी भी उनके अंदर इतना ही होगा, क्योंकि वो देवरानी है ना? उनके घर की सदस्य, देवरानी होने से पहले वो उनके घर की सदस्य है ना? तुम्हें शर्म नहीं है ऐसे गंदे कमेंट लिखने में? तुम्हारे हाथ नहीं कांप गए? तुम्हारे हाथ नहीं टूट गए इस तरह के कमेंट लिखने में? यार, किसी को इतना गंदा क्यों कमेंट लिखते हो यार? जीने तो सबको। इंसान अपनी लाइफ में होगा जैसा होगा, उसकी लाइफ कैसी है, उस घर में उसका साथ कैसा वो है, इससे क्या मतलब आप लोगों को, है ना? क्या मतलब है? उनका फैमिली मैटर होगा, कुछ भी होगा, वो अपना समझा बुझा लेंगे, आप लोगों से क्या मतलब है? ऐसा क्यों आप किसी को परेशान कर रहे हो भाई? इतनी अच्छी खासी बेचारे की जिंदगी चल रही थी, निक्की की इतनी अच्छी खासी पूजा पाठ हर एक चीज कर रहे, लेकिन आपके एक एक कमेंट ने उसके साथ इतना बड़ा सब कुछ कर दिया, वो बेचारी एकदम से टूट गई एक बार। क्योंकि यार, ये पूरे परिवार की बात आई है, निक्की यही कह रही है कि मैं अपने परिवार के साथ थी, इसमें मेरी फैमिली थी, मेरा बच्चा था, और मेरा हस्बैंड थे, और मेरे मेरे को ऐसा बोला जा रहा है। बताइए उस लेडी के ऊपर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी? वही बात है यार, किसी को इतना ज्यादा भी मत टार्चर करो कि कोई इस कदर पर परेशान हो जाए, है ना? कोई इस कदर परेशान हो, किसी को इतना ज्यादा भी परेशान मत करो जैसा कि आप लोगों ने निक्की को परेशान किया है। बिल्कुल नहीं, उसकी छोटी सी बेटी है प्यारी सी, उसके साथ उसके लिए तो सोच लिया होता, है ना? उसके लिए तो सोच लिया होता। और गाइज, निक्की इसके लिए परेशान थी कमेंट को लेकर, लेकिन उसके बेटी के साथ एक बार फिर एक घटना फिर घट गई कि वो जैसे ही स्कूल से आई तो उन लोगों का आरती का समय हो गया था, तो आरती करने उसको भी भेजा गया पंडित जी के पास, धनबी को। धनबी जैसे ही गई, आरती ऐसे करी तो उसके हाथ में बैलून था शायद, तो जैसे ही वो ऐसे करने को करी, हाँ, तो आग लपट इतनी बड़ी बैलून की वजह से कैसे किससे हुआ, लपट इतनी ऊपर आई कि यह है कि धनबी का हाथ नहीं जला, बच गई वो। तो माता रानी का बहुत ढेर सारा आशीर्वाद था उसके साथ, जो कि वो बच गई। और निक्की
आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ माता रानी का हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी मत दो, बिल्कुल भी मत दो। तो गाइज ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन ये भी कहा है कि भाई जितना जलने वाले हमसे जल रहे हैं उतना हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जलने वाले जले बढ़ने बढ़े ये इसमें कोई मैटर नहीं करता। भगवान जिसको चाहते हैं, जिसके ऊपर उनकी नजर होती है वही आगे बढ़ता है। भगवान जिसके ऊपर खुश होंगे वही आगे बढ़ेगा। जलने और न जलने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, आप हमेशा ऐसे आगे बढ़ती रहो। और भगवान आपके ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद आपकी फैमिली के ऊपर बनाए रखें। आप लोग अच्छे से कहीं भी घूमने जाओ तो अच्छे से अपने घर पे, अपनी फैमिली के पास, अपने सास ससुर के पास, सबके पास आ जाओ मजे से, सब खुश हो जाएंगे। और लोगों की इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना। आप लोग तो बड़े यूट्यूबर हो भाई, तो इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। मुझे ये नहीं समझ में आता कितने सारे कमेंट होते हैं, आप लोग कैसे कमेंट पढ़ लेते हो अपने वीडियो के। और फिर ऊपर हुई होगा गाइस ये कमेंट इसलिए पढ़ लिया होगा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग देखो इतना टाइम निकाल लेते हो घर के पूरे काम भी के साथ साथ, और अपने आप कितना भी टाइम निकाल लेते हो, कम लोगों को कमेंट देख लेते हो, लोगों को जो भी अपने ऑडियंस तक पहुंचते हो कि आपकी ऑडियंस आपके बारे में क्या सोचती है, ये सब चीजें आप लोग अच्छे से बखूबी सोचते हो। और कमेंट सभी के पढ़ के रिप्लाई भी करते हो, ये बहुत खुशी की बात है। तो गाइस जब हम आते हैं कामनी के मैटर में, तो हमारी कामनी भी जी मस्त है, अपनी लाइफ में स्वस्थ है, मस्त है, और अच्छे से पूजा पाठ वो भी कर रही है जैसे कि करना चाहिए। और कामनी जी आपको भी माता रानी ढेर सारा आशीर्वाद दे, आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहिए, पूरी फैमिली के साथ आपकी फैमिली हमेशा मस्त रहे। तो कामनी जी भाई, कामनी जी का एडिटर भी चला गया, वो भी नहीं है घर पे। मतलब कामनी जी का साथ इस समय सब ने छोड़ दिया है गाइस, वो अकेली पड़ गई है एकदम। और वो जल्दी 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 उनके हस्बैंड भी इधर चले जाते हैं, चले जाते हैं ऑफिस। वो जल्दी जल्दी अपना वीडियो भी अपने से बनाती हैं भाई, काम भी सारा करते हैं, तैयार भी होती है, पूजा में भी बैठने को होता है। तो उन्होंने इसके लिए ये कहा गाइस कि मैं कितना स्ट्रगल करती हूँ, कितना स्ट्रगल करती हूँ। तो मैं बता दूं कामनी जी आपको, एक लेडी आप नहीं हो जो स्ट्रगल करती है, सब लेडी ऐसे ही है, सब स्ट्रगल करती है, सब लेडी स्ट्रगल करती है। आप एक एक लेडी को देखेंगी स्ट्रगल करते हुए। कामनी जी आप बस अकेली नहीं है। तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप अकेली हैं, हम लोग आपके साथ हैं सब स्ट्रगल करने के मामले में। तो गाइज यही सब था। बाकी इन लोगों की जो ब्लॉग है वो काफी अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टेड लगते हैं लोगों को, सभी को लगते हैं भाई, क्योंकि फैमिली ब्लॉग होते हैं, पूजा पाठ हर एक चीज दिखाया जाता है, माता रानी को रोज दिखाया जाता है, माता रानी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं गाइज, कि भगवान जी की आरती पूजा भजन होता है, सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इनका इनके ब्लॉग में ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद उन्होंने कामने जी अच्छे से भाई तैयार हुई, अपना साड़ी वगैरह सब चीज पहनी। आज तो उन्होंने क्या कहते हैं डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, और सब सेट था, मतलब ये नेकलेस का पूरा सेट था, चूड़ी उड़ी सब सेट थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी कामनी जी आज। तो फिर कामनी जी के साथ क्या हुआ भाई, कामनी जी भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं गाइस, बहुत ज्यादा खुश हैं सब अपने। लेकिन इन खुशी के पीछे गाइस लोगों को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इन खुशियों के पीछे कोई ना कोई बंदा पक्का आ जाता है, वो डिस्टर्ब करने, लोगों को परेशान करने। जैसे कि इनके भी पीछे कोई आ गया गाइस, ये भी बेचारी, इनको भी हद से ज्यादा परेशान किया जाने, और परेशान तो किया ही जाने लगा। इनके तन्वी के साथ, सॉरी गाइस मैं तन्वी तन्वी करती हूँ, धनवी के साथ जो हादसा हुआ ये आग वाला गाइस, उस हादसे का कारण ये इनको मान लिया गया, कामनी, कुछ हेटर्स जो है कामनी के, वो कामनी को इसके कारण मानते हैं कि कामनी की वजह से ही धनवी के हाथ मतलब जला, आग ऊपर आई। तो आप बस सोचिए गाइस, कामनी जो है वो बहुत पीछे बैठी है, धनवी आगे है, कामनी काफी पीछे है। तो कामनी को जैसे कैसे हुआ, जिसने कमेंट किया है क्या वो अंधा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि इतने पीछे वो बैठी है और वो इतनी आगे है, कैसे हो गया उसकी वजह से, उनकी वजह से कैसे हुआ। मतलब लोग कुछ भी रख देते हैं यार, ना कुछ सोचे, ना समझे, ना जाने, उन्हें कुछ भी नहीं, बस उसके बारे में गलत बोलना बस जानते हैं। तो कामनी के लिए भी एक गंदा सा कमेंट आया है। मैं आपको भी उस कमेंट के बारे में पढ़ती हूँ, थोड़ा सा कमेंट आप सुनिए, फिर उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। पहले कमेंट सुनिए। भाई कामनी ने जो पोस्ट किया है कम्युनिटी में, मैं उसको आप लोगों को कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। कामनी का पहले मैं सुनाती हूँ, कामनी ने उसका क्या रिप्लाई किया है। तो देखिए गाइस, किसी ने कामनी को कमेंट किया है, किसी ने कमेंट किया, मैं पहले कमेंट सुनाती हूँ कि भाई के करके है गाइस, फुल नाम नहीं है। ये सब 32 तीर्थ वाली के कारण हो रहा है। हर दिन शुभ सुबह शाम देखकर सिर्फ जर जर करती है, झरझर जर्जर लिखा है लिखना भी नहीं आ रहा है, देखिए पता नहीं क्या मतलब है उसका। कोई आपको हर टाइम बुरी नजरों से देखे तो वो लग जाता है, कोई नहीं, माता रानी आप सब की रक्षा करेंगी। तो देखिए इनका नाम जो है वो 32 तीर्थ वाली रख दिया गया है। मतलब कितने घटिया लोग हैं यार, उस बच्चे के साथ जो हादसा हुआ उस हादसे को वो जिम्मेदार कामनी को मान रहे हैं।
तो मैं कामनी जी का क्या रिप्लाई है, क्या पोस्ट किया वो मैं सुनाती हूँ। मेरा न्यू न्यू नामकरण 32 तीथ वाली। कुछ दिन पहले मैंने ब्लॉग में बताया था कि डेंटिस्ट ने बोला मेरे 32 तीथ हैं, जो कि ये कहना ये कहना चाहती है मेरी वजह से धनबी के साथ आग वाली बात हुई। इतना बड़ा इल्जाम किस बेस पर लगाया है? इग्नोर इससे शर्मनाक बट बात और क्या हो सकती है कि एक माँ पर उसके बच्चे के लिए ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं ये बात पोस्ट नहीं करना चाहती थी, पर अभी लगा कर देना चाहिए ताकि आप सभी को पता रहे मेरे साथ ऐसा होता है, पर मैं चुप रहती हूँ। अभी तो इतना घटिया कमेंट का इस है कि अगर लगा दूं तो पता नहीं क्या हो जाए। हमारे परिवार में इसको लाइक भी क्रिएटर के जरिए किया गया है। वाह। इनका कहने का मतलब ये है गाइस कि उनकी बच्ची के साथ एक घटना हुई तो उसकी जिम्मेदार माँ को बना दिया गया। वो भी तो माँ है, वो भी धनबी की बड़ी मम्मी है, इसमें उनका क्या दोष है? क्या दोष है गाइस? देखिए, बुरा इनको इस चीज से नहीं लगा कि लोगों ने कमेंट किया, क्योंकि लोगों का काम है। कई तरह के लोग इस दुनिया में, धरती पर, समाज में है गाइस, कुछ भी बोल देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। फर्क इस बात का पड़ा कि उनका जो कमेंट है ना, जो कमेंट आया है इस पर उनके परिवार के ही क्रिएटर कोई है, उसका लाइक भी है, उसने लाइक किया है इस कमेंट पर। तो यार उनके परिवार में क्रिएटर वही इनके देवर देवरानी है, और तो कोई हमें नहीं पता है होगा। बट यार ये लाइक किया किसने? ये बात यहाँ पर इस वजह से उन्हें बुरा लगा कि भाई उसको गलत बोलने की वजह से, अगर उसने ऐसा बोला है तो आप उसको डांटो, कमेंट आप रिप्लाई कुछ करो अपनी तरफ से कि ऐसा क्यों कहा। लेकिन आप लाइक कर रहे हो, उसका कमेंट लाइक कर रहे हो। अगर ऐसा है भाई, एक माँ अपने बेटे के साथ पहली बात ऐसा नहीं कर सकती है। वो बेचारी पीछे बैठे हैं काफी, और धन भी आगे है, फिर भी उसको दोषी बना दिया जा रहा है उनको। क्या बात है भाई, ये क्या करता है ये जमाना। वही हाल है गाइस। तो कुछ भी हो सकता है लोगों के साथ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें किसी को दोष देने लायक नहीं है। लोग के दिमाग में क्या आए, कब आए, कैसे आए, कुछ भी आ जाए, कब क्या कर दे, कोई वो नहीं है गाइस। कोई भरोसा नहीं है लोगों का। तो कामनी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ यार, आप खुश मिजाज इंसान है। ये सब चीजें दिल में, दिमाग में बिल्कुल मत लीजिए, जाने दीजिए। जो जैसा करता है वो वैसा भरेगा। इससे आपको कोई भी इसके बारे में बिल्कुल सोचिए नहीं। ऊपर वाला सबकी देखता है, आपकी माता रानी। आप क्या कर रही है क्या नहीं, माता रानी के सामने बैठी हैं, आप क्या कर रही है क्या नहीं, माता रानी देख रही है। जो जैसा करेगा उसको माता रानी उसको ऐसा फल जरूर देंगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में कुछ भी सोचने के लिए, थोड़ा भी सोचने की जरूरत है। आप अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, जितनी भी फैमिली है, आप खुश रहिए, मस्त रहिए। बाकी इन सब चीजों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लोग थोड़ी थोड़ी बातों में इसलिए ऐसा कमेंट करते हैं कि कल को थोड़ा सा कुछ और बोले तो फिर उसकी कंट्रोवर्सी हो, और हम लोगों को व्यूवर्स मिले, हम लोग अपना मस्त कंटेंट पाते रहें, वीडियो बनाते रहें, रिएक्शन देते रहें, और हमें कंटेंट मिलता रहे। इसलिए लोग ये सब करते हैं। बाकी बट कोई बात नहीं, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक आप लोगों को कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कितना भी कोई कहे, आप कहने दीजिए, बिल्कुल कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो कामनी जी, आप मस्त रहिए अपनी जिंदगी में, आप दोनों देवरानी जेठानी मस्त रहिए, एक दूसरे से मिल पट कर रहिए, कोई बात नहीं है। रहने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, बट इसके बारे में बिल्कुल सोचिए मत। गाइस, वीडियो बड़ी हो रही है, मैं वीडियो का अपने यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। तो गाइस फिर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।